एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेस्ट ऑफ स्टडी के एक और नए बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो बच्चों उनमें से देखो बच्चों, ये जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, इसमें बच्चों होता है दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू क्वेश्चन। ओके, आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल उसमें से आपको केवल एक करना रहेगा, जो कि 7 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का आएगा। ओके, तो 7 नंबर, यदि आप इन्हें बेहतर तरीके से तैयार कर लोगे तब आपका 7 नंबर कहीं नहीं गया है। ओके, तो बच्चों ये जितने हम लिखाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। क्या पता आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। 2-3 क्वेश्चन है, तो चलो चलते हैं, उनको भी देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवार्ड्स स्कूल? व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवार्ड्स स्कूल दैट डे? यानी उस दिन फ्रेंच, उस दिन, यहां से लो, उस दिन फ्रेंच स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था या क्यों दौड़ा जा रहा था? व्हाट डिड ही, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, व्हाट डिड ही नोटिस्ड ड्यूरिंग द वे? यानी रास्ते में जाते समय उसने क्या क्या गौर किया या क्या क्या देखा। ओके, बस यही तरह हमें लिखना है, डिस्कस करना है इसके बारे में। चलो आंसर देख लेते हैं बच्चों इसका, कि दैट डे, उस दिन, फ्रेंच वाज रनिंग टुवार्ड्स स्कूल, उस दिन जब फ्रेंच कहाँ जा रहा था बच्चों? स्कूल जाते समय। ओके, स्कूल की ओर भागते समय भाग रहा था, बिकॉज, क्योंकि, या दौड़ रहा था बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। एंड और was in a great dread of a scolding, और उसको डांटे जाने का बहुत भय था। ओके, वह ऑलरेडी लेट हो चुका था, अर्थात उसको ऑलरेडी देर हो चुकी थी, और डांटे जाने का बहुत ज़्यादा उसे भय था। ओके, एक्चुअली मीन्स क्या होता है? वास्तव में। एक्चुअली मीन्स क्या होता है? वास्तव में। हिज टीचर यम हैमिल हैड सेड, उसके जो टीचर थे यम हैमिल ने उससे कहा था कि दैट, कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो क्या करेंगे बच्चों? उससे क्वेश्चन पूछेंगे, यानी फ्रेंच से क्वेश्चन पूछेंगे, किस पर? पार्टिसिपल से संबंधित। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल बच्चों आपको आगे बताया जाएगा। पार्टिसिपल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल था, आगे आपको बताया जाएगा। ओके, तो ये पार्टिसिपल होते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। कौन पूछेगा? यम हैमिल पूछेंगे। एंड और फ्रेंड डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। ओके, और फ्रेंच जो था बच्चों, डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उसके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था, अर्थात उसके बारे में उसको कुछ भी नॉलेज नहीं था, मतलब एक भी शब्द नहीं पता था उसको। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए या एक पल के लिए या एक समय के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट की यहाँ पर ही कर दो, ही थॉट, उसने सोचा। ओके, फ्रेंच ने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, की भाग जाने का सोचा। ओके, यानी बाहर चले जाने के लिए सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल के बाहर समय व्यतीत करने के लिए सोचा, कि वह स्कूल से बाहर चला जाए और वहीं पर जाकर के अपना समय व्यतीत कर दे। ये फ्रेंच अपने दिमाग में सोच रहा है बच्चों। ओके, आई होप बच्चों आपको पूरी तरीके समझ में आए। तो ऐसे आप भी करते होंगे स्कूल के दिनों में, यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, टीचर आपको कुछ दे दिया जाता है कि टीचर आपको कल ये सुना जाएगा इसके बारे में टॉपिक, तो आपको याद नहीं रहता, तो आप बच्चों बहाना बनाते हो कि मैं इससे बच जाऊं। तो ऐसे फ्रेंच भी अपने दिमाग में सोच रहा है कि मैं क्या करूं, स्कूल से बाहर चला जाऊं
और वहीं पर अपना जाकर के समय व्यतीत कर दूं। ओके, ये फ्रेंच सोच रहा है बच्चों। चलो आगे है इन द वे। अब देखो एक क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया, व्हाई वाज फ्रेंड रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, ना उस दिन। ये तो यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, मतलब रास्ते में जाते समय उसने क्या क्या गौर किया। चलो क्या क्या गौर किए रहे बता रहे हैं। इन द वे, रास्ते में, फ्रेंच नोटिस्ड, फ्रेंच ने गौर किया या फ्रेंच ने देखा, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, कि बच्चों जो चिड़ियाएं थी, यानी जो चिड़िया थी क्या कह रहे थे, चिर्पिंग कर रही थी, अर्थात चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ वुड्स, जंगल के एक छोर पर या जंगल के एक किनारे चिड़िया जो थी वो चहचहा रही थी। एंड और इन ओपन फील्ड बैक ऑफ सम मील, ओके, और आरा मशीन के पीछे का जो खुला मैदान था, आरा मशीन के पीछे का जो खुला मैदान था, द प्रूसियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, जो प्रूसियन की जो प्रसिया की जो सेना थी बच्चों क्या कर रही थी, अभ्यास कर रही थी। ओके, ड्रिलिंग में क्या होता है, अभ्यास करना। चलो आगे है, इट वॉज मच टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेट, इट वॉज या था, ऑल मच टेम्पटिंग बहुत ही ज्यादा मनमोहक था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम के लिए या पार्टिसिपल के नियम को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा मेरे लिए मनमोहक था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ओके, व्हेन जब, आई पास्ड मैं गुजरा, आई पास्ड मीन्स होता है मैं गुजरा, द टाउन हॉल यानी सभागार से जब मैं गुजरा, तो देयर वाज ए क्राउड, वहां पर क्या थी बच्चों, भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जुटी हुई थी। फ्रेंच कह रहा है जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। ओके, बुलेटिन बोर्ड के सामने। तो आई हो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन। अगला है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो क्या था, स्कूल के अंदर का जो दृश्य क्या था या कैसा वहां का दृश्य था। ओके, वो हम आगे चर्चा करेंगे बच्चों। आगे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज सीन इनसाइड द क्लास व्हेन रीच्ड, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसके अंदर का दृश्य क्या था। चलो देख लेते हैं। तो आंसर बनेगा बच्चों इसका, व्हेन मींस होता है जब, फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, द सीन इनसाइड जो अंदर का दृश्य था, इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर का दृश्य क्या था कि एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, कि संडे के सुबह की तरह सब कुछ शांत सा प्रतीत हो रहा, मतलब सब कुछ शांत जैसी थी, सब कुछ शांत हो गई थी। देन तब ही सा उसने देखा, दैट की हिज क्लासमेट, उसने देखा कि हिज क्लासमेट उसके जो सहपाठी थे, उसके साथ जो पढ़ने वाले क्लासमेट थे, हैड ऑलरेडी सिटिंग ऑलरेडी सिटिंग इन देयर प्लेसेस, कि अपने स्थान तो वे ऑलरेडी पहले से ही वो बैठे हुए थे, उसके जो क्लासमेट थे वो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे या स्थान लिए हुए थे। एंड यम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो यम हैमेल थे बच्चों इधर उधर क्या कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, मतलब टहल रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाथों में वो भयावह डंडे को लिए हुए इधर उधर टहल रहे थे,
विद हिज आर्म ना अंडर हिज आर्म, अपने हाथों में पकड़े हुए भयावह वो जो डंडा था, ओके, उसको पकड़े हुए इधर उधर टहल रहे थे। देन तब यम हैमेल सामी, यम हैमेल ने मुझको देखा, एंड सेड और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही विनम्रता से मुझसे कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, गो टू योर प्लेस, तुम अपने स्थान पर जाओ, क्विकली, तुरंत ही तुम अपने स्थान पर जाओ, जा करके बैठ जाओ, ओके, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, व्हेन, आगे है व्हेन, जब, आई सा यम हैमेल, जब मैंने यम हैमेल को देखा तो क्या हुआ, तो ही वोर हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, की वह अपने सुंदर हरे कोट को क्या हुए थे, पहने हुए थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अतिरिक्त जो पूरा क्लासरूम था बच्चों, जो पूरा स्कूल था, बहुत ही ज्यादा विचित्र, बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा था, ओके, बहुत ही ज्यादा अलग प्रतीत हो रहा था। एंड क्विटली, और शांत लग रहा था। एंड और ही सा, और उसने देखा कि दैट की द विलेजेस पीपल, जो गांव के लोग थे, वर सिटिंग क्विटली, शांत से बैठे हुए थे। उनमें से थे ओल्ड हाउजर, यानी जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, यानी बूढ़े थे कुछ, द फॉर्मर मेयर, और कुछ फॉर्मर मेयर भी थे, एंड द पोस्ट मास्टर मेयर, और पोस्ट मास्टर मेयर भी थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड, और उसके अतिरिक्त अन्य कई लोग भी थे, ओके। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि बच्चों बैक बेंचेस हमेशा क्या कह रहे, जो कि हमेशा खाली रहती थी, आज वो क्या हो गई थी, भरी हुई थी। मतलब इन सभी से गांव के लोग बैठे हुए थे, कुछ क्लासमेट्स एंड ओल्ड हाउजर एंड पोस्ट मेयर, ओके, आदि वहां पर बैठे हुए थे, ओके। आई होप दोस्तों आपको ये जो दो हमने क्वेश्चन आंसर बताए लॉन्ग में, आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो दिख रही लाल बटन को दबा करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता है, ओके। तो बच्चों तब तक दीजिए मैं इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए बेहतर टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।